कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के मसवानपुर चौराहे पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रभात मिश्रा के संयोजन में शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी के बीच राहगीरों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को शरबत पिलाकर राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। डॉक्टर प्रभात मिश्रा ने बताया कि यह अभियान पिछले 1 महीने से विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह सामाजिक सेवा का कार्य है। गर्मी में घर से निकलने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिले, यही इसका उद्देश्य है। गोविंद नगर विधानसभा से कांग्रेस टिकट की दावेदारी पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यदि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें उम्मीदवार बनाता है तो वे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं यदि किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो उससे भी पूरी क्षमता और समर्पण के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रत्याशी आलोक मिश्रा, डॉक्टर प्रभात मिश्रा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवी मौजूद रहे। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज क्या कार्यक्रम है और कहाँ पर हो रहा है, क्या उद्देश्य है? ये शरबत वितरण का कार्यक्रम की श्रृंखला में ये छठी जगह बट रहा शरबत गोविंद नगर विधानसभा में। पहले जिस दिन कार्यक्रम किया था उस दिन तो ऐसा लगता था कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है, लेकिन उसके बाद हमको ये समझ में आया कि ये पुण्य का कार्य है। इतनी गर्मी पड़ रही है, हम जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे अब स्कूल जाने वाले और सब ऑटो टेम्पो में चलने वाले, तो हमको ये लगा कि नहीं, ये इसका उद्देश्य दूसरा ही है, इसका राजनीतिक उद्देश्य उस दिन से खत्म हो गया था। अब जो भी हो रहा है वो सामाजिक लोगों के साथ हो रहा है। पॉलिटिकल जो लाते हैं इसी मोहल्ले के लोगों को बुलाया जाता है, बाहर के लोगों ये कि पूरे शहर के हम कांग्रेस के लोगों को इकट्ठा करना, ऐसा नहीं करते हैं। ये हमारे संदीप शुक्ला जी हैं, ये हमारे प्रदीप मिश्रा हैं, ये शालू श्रीवास्तव हैं, सक्सेना सर, और ये विनोद कुमार हैं। इस तरीके से इंदर कुमार जो यहाँ के भूतपूर्व प्रत्याशी रहे हैं सभासद जी के, उन सब लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को जो है किया जाता है। और ये अभी 2 जगह हम आउट करेंगे इसको आगे, वो फिर समय आने में आपको सूचित कर देंगे। लगातार लगभग 1 महीने से बराबर आपका कार्यक्रम चल रहा है जी, और लोगों को भीषण गर्मी भी यूँ कहें कि नौतपा में तो बहुत ही गर्मी थी, गर्मी आज भी उतनी है और ये बराबर कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी ये कब तक चलेगा और ये जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक चलेगा। जब पानी गिर जाएगा तब शरबत की जरूरत लोगों को महसूस नहीं होगी, तब तक तो चलेगा। आपने बताया कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, क्या वास्तव में यही सही है? जानकारी मिली है कि डॉक्टर प्रभात मिश्रा गोविंद नगर विधानसभा से प्रत्याशी भी है जी, टिकट भी मांग रहे हैं, तो क्या माना जाए? क्योंकि उसको लेकर हमने आपको शुरू में बताया कि जब इसका पहला कार्यक्रम किया गया था तो थोड़ा सा इसका राजनीतिक उद्देश्य भी था। अब इसका एक तरीके समझ लीजिए सामाजिक उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य अब सेकेंडरी हो गया। वो तो चूंकि हम टिकट मांग रहे हैं तो जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग भी जुड़ते हैं हमारे साथ जो समाज के सेवा काम करते हैं, वो हमको बड़ा अच्छा लगता है इसको करने। विषय से हट के सवाल है कि जैसे ही 2027 का चुनाव आ रहा है तो क्या सभी को गोविंद नगर विधानसभा नहीं, सब लोग इसी तरफ दौड़? नहीं, ऐसा है कि टिकट मांगना कि अगर राजनीतिक कार्यकर्ता है तो सबका अधिकार है। कोई भी कहीं से भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला उत्तर प्रदेश भर में टिकट मांग सकता है, तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं कौन टिकट मांग रहा है कौन नहीं मांग रहा है। हमको अपना काम करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, उस हिसाब से हम अपना अक्टूबर 24 से हमने शुरू कर दिया था अपना काम करना, और वो अनवरत करते रहेंगे। दूसरी चीज़ हम कहना चाहेंगे इस संदर्भ में कि टिकट मिले या ना मिले, गठबंधन हो या ना हो, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा, जिसको मिलेगा उसको इतने ही दमखम से लड़ाएंगे जैसा कि हम अपना चुनाव लड़ेंगे। तो ये माना जाए कि आप नाखुश नहीं होंगे और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय कांग्रेस में ही रहेंगे। मिलती है नहीं मिलती, लेकिन विषय अभी भी वही बना हुआ है कि ब्राह्मण प्रत्याशी या समण प्रत्याशी ज्यादा गोविंद नगर भाग रहे हैं। क्या और विधानसभाओं में नहीं? और विधानसभाओं में कारण ये कि लोग बाग इस मद्देनजर टिकट मांग रहे हैं गोविंद नगर या किजवई नगर से कि जो गठबंधन की स्थिति है, कानपुर महानगर में 5 सीटें हैं जिसके 30 पे 3 पे सपा के विधायक हैं, इसलिए खाली देखी जाए तो गोविंद नगर
और किदवई नगर है, और यहीं से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा पिछले चुनाव में असेंबली इलेक्शन में वोट मिला था। लोकसभा में भी अच्छा खासा वोट आलोक जी को इनको विधानसभा में मिला था, इससे लोगों को लगता है यहाँ जीतना आसान है। लेकिन अब